वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नाम है वैभव और आप लोग देख रहे हैं यूपीपीएससी बेस्ट ऑनलाइन कोचिंग यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज के इस वाले वीडियो में हम लोग इंडियन हिस्ट्री के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को कवर अप करने वाले हैं। अगर आपने प्लेलिस्ट में जाकर प्रीवियस वीडियोस नहीं देखे हैं तो ज़रूर देखिएगा, चाहे समीक्षा अधिकारी का पेपर हो गया या फिर उत्तर प्रदेश पीसीएस का, दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से ये सीरीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। इन टोटल 3000 क्वेश्चंस को हम लोग यहाँ पर कवर अप करेंगे। आइए शुरू करते हैं आज के अपने सेशन को। पहला जो यहाँ पर क्वेश्चन है इसमें पूछा गया है यंग बंगाल आंदोलन, इसके प्रवर्तक निम्नलिखित में से कौन थे? तो सही आंसर क्या है आपका हेनरी लुई विवियन डेरेजियो, इनके द्वारा जो है यंग बंगाल आंदोलन को स्टार्ट किया गया था। इसके बाद आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ पर पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन एक सुमेलित नहीं है, यानी कि जो इनकरेक्ट है वो आपको बताना है, जो सुमेलित नहीं है। ब्राह्मण गोपथ, इसके अलावा उपनिषद की बात करें तैत्तिरीय, ये यहाँ पर गलत है, उपनिषद नहीं है तैत्तिरीय। तैत्तिरीय क्या है ये कमेंट सेक्शन में आप लोग बताइएगा। वहीं अरण्यक की बात करें तो ये शंखायन एक अरण्यक है, सही है। वेदांग की बात करें निरुक्त, तो ये भी यहाँ पर सही है, बट ये जो है ये सही नहीं है। दैट विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। पूछा गया है उत्तर प्रदेश के किस नगर में सर्वप्रथम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन हुआ था? अब ये कानपुर में हुआ था, बनारस में, लखनऊ में या फिर इलाहाबाद में? तो सही आंसर क्या आएगा हमारा ऑप्शन डी। यहाँ पर सबसे पहले उत्तर प्रदेश में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो वार्षिक अधिवेशन था ये संपन्न हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, पूछा गया है अल बरूनी, इन्होंने अपना प्रसिद्ध ग्रंथ तारीख उल हिंद निम्नलिखित में से किस भाषा में लिखा था? पाश्तो, तुर्की, फारसी या फिर अरबी? तो सही आंसर यहाँ पर क्या होगा हमारा ऑप्शन डी, यानी कि अरबी लैंग्वेज में लिखा था इन्होंने तारीख उल हिंद। मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन में यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किस महिला क्रांतिकारी को सूर्यसेन के साथ गिरफ्तार किया गया था? अब ये कल्पना दत्त हैं, ये शांति घोष हैं, ये बीना दास हैं या फिर ये सुनीति चौधरी हैं? तो सही आंसर क्या आएगा हमारा ऑप्शन ए, यानी कि कल्पना दत्त। ये एक महिला क्रांतिकारी थी जिनको सूर्यसेन के साथ में गिरफ्तार किया गया था। आप लोग क्या कुछ जानते हैं चटगांव शस्त्रागार लूट के बारे में? ये ज़रा कमेंट सेक्शन में बताइएगा। जितना कुछ आप जानते हो उस लूट के बारे में, उसी से रिलेटेड है सूर्यसेन, ठीक है? ये कमेंट सेक्शन में आप लोगों को बताना है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। पूछा गया है यहाँ पर ज्योतिबा फूले ये संबंधित थे किससे? सविनय अवज्ञा आंदोलन से, श्रमिक संघ आंदोलन से, जाति विरोधी आंदोलन से या फिर कृषक आंदोलन से? तो सही आंसर यहाँ पर हमारा क्या आएगा ऑप्शन सी, यानी कि जाति विरोधी आंदोलन से रिलेटेड थे ज्योतिबा फूले। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। दो यहाँ पर आपको सूची दे रखी है, एक तरफ आपको भवन दे रखे हैं और एक तरफ आपको निर्माणकर्ता दिए हुए हैं, और आपको यहाँ पर बताना है कि इसका जो सही कोड होगा, सही कोड यहाँ पर क्या होगा, ठीक है? सही कोड के बारे में आपको बताना है। अब यहाँ पर सबसे पहले बात करें किसकी? सुल्तानगढ़ी की। तो ये जो है इल्तुतमिश के द्वारा इसको बनवाया गया। लाल महल की बात करें तो लाल महल ये जो है आपका बलबन के द्वारा, ठीक है, यानी कि फोर्थ के साथ में इसके साथ मिलन होगा। जमात खाना मस्जिद की बात करें तो ये जो है अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। वहीं 2.5 दिन के झोपड़े की बात करें तो ये आपका कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा बनवाए गए ये आर्किटेक्चर थे, ठीक है? सो कोड क्या होगा हमारा 3412, ये यहाँ पर हमारा सही कोड आएगा। इसके बाद अगले क्वेश्चन की बात करें। इस क्वेश्चन में यहाँ पर चंद्रगुप्त सेकंड के संदर्भ में ये जो कथन दिए हुए हैं इसमें से कौन सा कथन सही है आपको ये बताना है। नीचे कोड दिया हुआ है, ठीक है? सो यहाँ पर पहला जो कथन है जिसमें बात करी जा रही है कि ये जो थे चंद्रगुप्त सेकंड, ये शक विजय के संदर्भ में सबसे सबल प्रमाण इस नरेश की रजत मुद्राएं हैं, यानी कि जो रजत मुद्राएं हैं उससे पता चलता है कि शकों पर विजय इन्होंने प्राप्त की थी। ये एकदम सही स्टेटमेंट है। इन मुद्राओं की तौल लगभग 33 ग्रेन हुआ करती थी। दिस इज ऑल्सो करेक्ट। तो दोनों ही स्टेटमेंट यहाँ पर सही हैं, तो आंसर क्या होगा ऑप्शन बी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला जो क्वेश्चन है इसमें यहाँ पर पूछा गया है कि निम्नलिखित घटनाओं पर विचार करें और नीचे जो कोड दिया हुआ है उस कोड से सही आंसर का आप चयन करें, ठीक है? सो क्रोनोलॉजिकली आपको इसको अरेंज करना है, ठीक है, कालक्रम के अनुसार।
अब इसमें सबसे पहले बात करें हम गदर पार्टी की स्थापना, तो सबसे पहले गदर पार्टी की स्थापना हुई। इसके बाद जो बर्लिन में इंडियन इंडिपेंडेंस कमेटी, इसकी स्थापना हुई, यानी कि थर्ड वन आएगा। इसके बाद अगला आएगा आपका केंद्रीय असेंबली बमकांड, यानी कि फोर्थ वन। और सबसे आखिरी में आएगा चटगांव शस्त्रागार छापा, यानी कि सेकेंड वन। तो 1 3 4 2 ये इसका यहाँ पर सही आंसर होगा। इसके बाद आगे मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन में यहाँ पर पूछा गया है कि निर्धनता को एक सामाजिक समस्या माना गया है, जो कि लंदन में निर्धनता पर किए गए एक शोध सर्वेक्षण का परिणाम है। इस शोध के शोधार्थी ये कौन थे? सर हेनरी मेन, हेनरी जॉर्ज, किंग्सले डेविस या फिर चार्ल्स बूथ। कौन इसके जो शोधकर्ता थे ये आपको यहाँ पर बताना है। तो सही आंसर क्या आएगा हमारा? ऑप्शन डी, यानी कि चार्ल्स बूथ, इनके द्वारा ये शोध किया गया। तो आगे चले नेक्स्ट क्वेश्चन को देखें। इससे पहले कुछ एक इन्फॉर्मेशन है आप लोगों के लिए जो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोग उत्तर प्रदेश पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, आप आरओ की तैयारी करना चाहते हैं, बीईओ की तैयारी करना चाहते हैं, इन तीनों एग्जाम की अगर आप तैयारी करने चाहते हैं तो स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के कोर्सेज को आप ज्वाइन कर सकते हैं कंप्लीट तैयारी के लिए। ये वन स्टॉप डेस्टिनेशन है, यहाँ पर आपको सब कुछ मिलेगा, जिसमें स्टडी मटेरियल रहेगा, टेस्ट सीरीज रहेंगी, पेड क्विज रहेंगी, सब कुछ आपको एक ही जगह पर मिलेगा। और ये सब कुछ सफिशिएंट होगा आपके एग्जाम को क्रैक करने के लिए, एग्जाम को निकालने के लिए। लेटेस्ट ग्रुप स्टार्ट हो चुके हैं और उन ग्रुप में आपको एडमिशन लेने के लिए सिंपली जो ये नंबर मैं आपकी स्क्रीन पर लिख रहा हूँ, इन नंबर्स पर आप कॉल कर सकते हैं। 8564880530, इस नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। इसके अलावा 9696066089 इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं, या फिर आप 7523864455 इन तीनों में से किसी भी नंबर पर कॉल करके आप हमसे संपर्क कर सकते हैं और ये लेटेस्ट ग्रुप जो है इसमें आप एडमिशन ले सकते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करें, पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किसने चिंतामणि भट्ट द्वारा रचित संस्कृत ग्रंथ शुक सप्तती का फारसी में अनुवाद किया और उसका नाम जो है वो तूतीनामा रखा। तो ये जो ट्रांसलेट किया इसको, ठीक है, किसमें? फारसी लैंग्वेज में, वो किसने किया? ख्वाजा ज़ियाउद्दीन नखवी। ठीक है, चलो इसके बाद अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। इसमें यहाँ पर पूछा गया है कि निम्नलिखित में से अशोक का कौन सा शिलालेख धार्मिक संश्लेषण समन्वय के बारे में कहता है? अब ये 11वां शिलालेख है, 12वां है, 13वां है, या फिर ये दूसरा शिलालेख है? तो सही आंसर क्या आएगा यहाँ पर हमारा? ऑप्शन बी, यानी कि 12वां शिलालेख जो है इसमें ये चीज़ कही गई है कि जो मतलब धार्मिक संश्लेषण या फिर धार्मिक समन्वय के बारे में चर्चा है। इसके बाद अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। ये जो क्वेश्चन है इसमें अलाउद्दीन खिलजी की निम्नलिखित विजयों को कालक्रम के अनुसार यहाँ पर व्यवस्थित करना है। अब इसमें रणथंबोर, गुजरात, वारंगल, चित्तौड़ ये दिया हुआ है। ठीक है, सो कालक्रम के अनुसार हमें इसे अरेंज करना है। तो सबसे पहले आएगी आपकी गुजरात की विजय अलाउद्दीन खिलजी की, उसके बाद आएगी रणथंबोर की, उसके बाद आएगी आपकी चित्तौड़ की, और उसके बाद आएगी आपकी वारंगल की। तो 2 1 4 3 21 43 ये इसका सही आंसर आएगा, ऑप्शन सी। इसके बाद अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। इस क्वेश्चन में यहाँ पर आपको घटनाएं दे रखी हैं और कालक्रम के अनुसार आपको इन्हें व्यवस्थित करना है। अब इसमें मुदकी का युद्ध है, इसमें पोर्टोनोवा का युद्ध है, इसमें शकरखेड़ा का युद्ध है और इसमें वेदरा का युद्ध है। और आपको बताना है कि इसमें सही, अगर हम क्रोनोलॉजिकली इसे अरेंज करें तब सही इसका क्रम क्या होगा। सबसे पहले आएगा आपका शकरखेड़ा का युद्ध, इसके बाद आएगा आपका बेदरा का युद्ध, उसके बाद आएगा आपका पोर्टोनोवा का युद्ध और सबसे आखिरी में आएगा आपका मुदकी का युद्ध। सो ये जो है इसका कोड आएगा 3 4 2 1, यानी कि ऑप्शन बी जो है वो यहाँ पर सही आंसर होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं एंड दैट विल बी द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सेशन। इसमें यहाँ पर पूछा गया है कि सिंधु घाटी की सभ्यता के किस पुरास्थल से नाव के चित्र या मॉडल प्राप्त हुए हैं? ये धौलावीरा और भगनाव है, या फिर ये हड़प्पा और कोटदीजी है, मोहनजोदड़ो और लोथल है, या फिर ये कालीबंगा और रोपड़ है? तो सही आंसर क्या आएगा हमारा? ऑप्शन सी, यानी कि मोहनजोदड़ो और लोथल। ठीक है, ये यहाँ पर हमारा सही आंसर होगा। सो दोस्तों, इसी के साथ आज के इस वाले सेशन को यहीं पर एंड करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मुलाकात करेंगे कल, तो उसको भी ज़रूर देखिएगा। तब तक प्लेलिस्ट में जो वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड हैं उनको जाकर ज़रूर देखिए। कोई भी सजेशन, कोई भी फीडबैक हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।